स्टूडेंट, आज हम लोग बेसिक मैथ पढ़ेंगे शुरुआती से। इसमें हम लोग बहुत सारे टॉपिक को जानेंगे, जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग, भिन्न, एलसीएम, एचसीएफ, प्रतिशत, बोडमास, समीकरण, वर्गमूल, घनमूल, गुणनखंड, घातांक, दशमलव, इन सारे टॉपिक के विषय में हम लोग विस्तार से जानेंगे। पहला आता है जोड़, तो इसको देखते हैं। जोड़ में दिया है 8 + 3। 8 + 3 को ऐड करने के लिए हमें 8 में 3 ऐड करना है। तो 8 के बाद 9, 10, 11। 11 का 1 यहाँ रहेगा और एक जो है 1 यहाँ आएगा, ठीक। फिर इसमें भी हम क्या करेंगे, 7, 1, 8। 8 में फिर 3 ऐड करेंगे, तो 8 में फिर 3 ऐड करेंगे, तो 8, 3, 11। तो 11 का 1 यहाँ आएगा, एक 1 यहाँ आएगा। फिर 6 और 6, 1, 7। 7 + 7, ये 7 और 7 ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 7 के बाद 7, तो ये आएगा 14। तो 14 का 4 यहाँ आएगा और 1 आएगा फिर यहाँ। और 5 और 1, 5, 1, 6। तो 6 + 4, तो ये आ गया 10। तो यहाँ पर अब पीछे नंबर नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे 10। चलिए, अब दूसरा है घटाना, इसको देखते हैं। ये है घटाना। 9 में से 7 घटाएंगे, तो 9 में से 7 घटाएंगे तो 9 - 7, यानी 7 के बाद कितने बाद 9 आ रहा है, 7, 8, 9, यानी 2 होगा, है ना। तो यहाँ 2 आ जाएगा। फिर 6 में से 2 घटाना है, तो 6 के बाद कितने बाद 2 के बाद 2 के कितने बाद 6 आ रहा है, तो 2, 3, 4, 5, 6, यानी 4, तो यहाँ आएगा 4, ठीक। और 8, 4 के बाद 8 देखते हैं कितने में आता है, तो 5, 6, 7, 8, यानी यहाँ 4, है ना। और फिर 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट करना, 5 के बाद गिनेंगे 6, 7 कितने में आ रहा है, तो 5, 6, 7, यानी 2, तो यहाँ आ गया 2। अब आते हैं मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये देखते हैं। 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, 12 का 2 कैरी 1, और 4 7 = 4 का टेबल 7 बार पढ़ेंगे। 4 7 = 28, 28 और 1 29, और यहाँ पर आएगा 2। और 4 5 = 20, 20 और 2 22। फिर 1 से करेंगे, तो इसको छोड़ देंगे, है ना। तो 1, फिर यहाँ आएगा 3, फिर यहाँ आएगा 7, फिर वहाँ आएगा 5, है ना। और फिर इसको हम ऐड कर देंगे, तो ऐड करेंगे तो ये आएगा 4, 2 1 3, 9 3 12, और 2 7 9, 9 1 10, और फिर इसमें आएगा 10, 5 और 2 7 1 8। इस टाइप से करेंगे। फिर इसको कैसे करेंगे, 3 का टेबल पढ़ेंगे, कितने बार में 1 आए, तो 1 तो कम पड़ जा रहा है, तो 15 का देखेंगे, तो 3 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे, तो कितना आएगा 15, और ये हो गया कैंसिल। ऊपर से 4 आया, फिर 1 बार जाएगा, 4 1 = 3, 1 = 3, फिर कितना आया 1 आया, और ऊपर से 2, तो 3 का टेबल फिर पढ़ेंगे, कितने बार में 12 आएगा, 3 4 = 12। इस टाइप से इसको सॉल्व करेंगे। अब आते हैं भिन्न वाला बाद में करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं एलसीएम, है ना, कि एलसीएम कैसे होता है। देखिए, एलसीएम करने का हमको एलसीएम 269 का करना है, ठीक। तो 269 का करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2,
यहाँ लिखेंगे 6, यहाँ लिखेंगे 9। और इसका फैक्टर कितना होता है 1 इंटू 2, इसका होता है 1 इंटू 2 इंटू 3, इसको फैक्टराइज करेंगे। 9 का कितना होता है, तो 9 का यहाँ हम निकाल लेंगे। 9 का होता है कितना, 1 से करेंगे तो 9 और 3 से करेंगे तो 3, और फिर 3 1 जा 3। तो इसका कितना हो गया 1 इंटू 3 इंटू 3। अब यहाँ एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम सबसे ज़्यादा 2 किस में है, तो एक ही जगह है। उससे बाद बड़ा 3 है, तो 3 सबसे ज़्यादा किस में है, तो इसमें है, तो इसको लेंगे, है ना। 3 इंटू 3, और ये करेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, तो इसका हो गया एलसीएम 18। अब आता है ये सेकंड, है ना। तो सेकंड आता है, तो इसको फिर हम करेंगे 18, 15 और 10, है ना। तो 16 का फैक्टर करेंगे, कितना होगा 18 का, तो 18 का करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 का करेंगे तो 2 से 2 9 जा 18, 3 से फिर कितना होगा 3 3 जा 9, और 3 से 3 1 जा 3, यानी 2 इंटू 3 इंटू 3 इतना हो गया। फिर 15 का करेंगे, तो 15 का करेंगे तो कितना होगा 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, है ना। तो 3 इंटू 5, 3 इंटू 5। फिर 10 का करेंगे, तो 10 का करेंगे तो कितना होगा 2 से करेंगे, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, यानी 2 इंटू 5, 2 इंटू 5। अब इसका एलसीएम हम लेंगे, तो एलसीएम क्या आएगा, सबसे छोटा नंबर 2 होता है, किस में ज़्यादा है, तो दोनों में बराबर देख लेंगे। फिर 3 बड़ा होता है, तो 3 किस में ज़्यादा है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, तो 2 वाला लेंगे। फिर इसके बाद 4 में 5 किस में है, इस सब में दोनों में बराबर है, तो एक 5 ले लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 5 जा 90, तो इसका आ गया 90। अब इसी टाइप से इन सब का करेंगे, है ना। तो इसका आएगा 2 6 8, तो इसका हम क्या करेंगे एचसीएफ लेंगे। तो फैक्टर मेथड से भी कर सकते हैं, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक। तो इसको देखिए, इसको 2 से डिवाइड करिए, तो डिवाइड 2 1 जा 2, और 2 3 जा 6, और 2 4 जा 8। अब देखिए ये कोई दूसरे नंबर से नहीं डिवाइड होगा, क्योंकि सेम नंबर से इसमें डिवाइड तीनों होना चाहिए, और ये जो है सेम नंबर से नहीं डिवाइड हो रहा है, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया 2 हो गया। फिर इसी टाइप से इसका भी देख लीजिए, यहाँ पर डिवाइड मेथड कैसे होता है। ये 5 से डिवाइड होगा, तो 5 से करेंगे तो 1, 5 3 जा 15, 5 5 जा 20, और फिर ये कोई नंबर से नहीं होगा सेम नंबर से, तो एचसीएफ इसका कितना हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 5। एचसीएफ कितना हो जाएगा 5। अब चलिए, अब हम यहाँ करते हैं जोड़। तो जोड़ में ये भिन्न, तो भिन्न का क्या होता है, नीचे का एलसीएम लेते हैं। तो पहले हम इसका एलसीएम लेंगे 5 2 5, तो अभी हम एलसीएम सीख चुके हैं। तो 5 2 5 का क्या होगा, सेम नंबर है तो दोनों का सेम होगा, और फिर इसमें ये अलग है तो 5 2 जा 10 कर देंगे, और 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10, और 2 3 जा 6। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10, और 5 3 जा 15, और फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, तो ये कितना आ गया 16 और 6 और 15 21 23 बाई 10, इसका इतना आ गया। इसी टाइप से इसका भी करेंगे, तो इसमें भी हमें एलसीएम लेना पड़ेगा।
तो 4 और 2 और 6 का भी हम एलसीएम बताएं, कैसे निकालेंगे देख लीजिए एक बार। इसको भी डिवाइड मेथड से निकालते हैं, 4 2 6, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। 2 से डिवाइड करिए तो 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और फिर ये क्या आएगा, फिर 2 से कर सकते हैं तो 1 1 और ये 3, और फिर 3 से करेंगे तो ये क्या आएगा 1 1 1। तो इसका एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया 2 × 2 × 3, यानी 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो एलसीएम आ गया 12 ना, तो यहाँ लिखेंगे 12। अब 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा 12 और 9 3 जा, इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 9 3 जा 27 और माइनस 2 6 जा 12, 6 और 6 3 जा 18 और 6 2 जा 12, 2 1 जा 2 ना। फिर इसको ऐड करेंगे जो माइनस वाले हैं, तो 27 माइनस 20, 18 और 2 18, 18 और 2 20 बाई 12, और फिर इसमें से घटाएंगे तो ये आ गया 7/12। चलिए अब करते हैं गुणा। तो गुणा कैसे करेंगे, इसमें तो कट कर देंगे, देखिए 3 2 जा 6 और 7 2 जा 14 हो गया, और इसका ऊपर आ गया कितना 2/1 × 2/1, कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे यहाँ ना, और इंटू 2/5। तो ये ऊपर का गुण मल्टीप्लाई होगा, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8/5 ये आ गए। इसको और होल के रूप में लिख सकते हैं, 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 1 जा 5, 1 होल 3/5 है ना। इसको ऐसे डिवाइड कर देंगे तो 8 में 5 से, तो 5 1 जा 5, और ये कितना आ जाएगा 3, तो इसको लिख सकते हैं 1 होल 3/5। अब आते हैं डिवाइड। तो डिवाइड तो और आसान होता है, डिवाइड में क्या करते हैं, इसके पहले मल्टीप्लाई रूप में लाते हैं, तो ये मल्टीप्लाई रूप में आएगा तो उल्टा हो जाएगा, और ये भी मल्टीप्लाई रूप में आएगा तो उल्टा हो जाएगा। अब चलिए इसको कटाते हैं, तो 3 2 जा 6 और ये 1 हो गया, और 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। अब बच क्या गया ऊपर 1 × 2 × 9 है ना, अब बाई 1 बाई 2 है ना, बाई 2 अब बाई 5, तो ये 2 से फिर 2 भी कट गया है ना, तो हो क्या गया यहाँ पर 1 1 9, तो 9/5। अब इसको भी होल के रूप में लिख सकते हैं, तो होल के रूप में कैसे लिखेंगे, इसको भी होल के रूप में लिखेंगे तो ये आएगा 1 होल 4/5, डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करके इसको कर सकते हैं। तो इस टाइप से हमारा ये भिन्न और एलसीएम हो गया। अब आइए हम सीखते हैं प्रतिशत। तो प्रतिशत को हम डिनोट कैसे करते हैं, इस टाइप से, और प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रतिशत यानी 1/100, इस टाइप से हम परसेंटेज को लिखते हैं। ठीक, इसको याद रखें। अब आते हैं, पहला क्वेश्चन है कि 300 का 5%, तो 300 का मतलब मल्टीप्लाई और 5/100। अब देखिए 2 0 से 2 0 कट गया, बचा कितना 3 × 5, तो कितना आ गया इसका 15, आंसर आ गया 15। अब आइए नेक्स्ट करते हैं, 400 का 10% का 5%, इसको कैसे करेंगे। तो ये होगा 400 और का मतलब मल्टीप्लाई 10/100,
10/100 और इंटू फिर 5/100। अब चलिए इसको हम कट करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गया, 1 जीरो इसमें का इसमें से कट हो गया, तो बचा क्या यहाँ 4 इंटू ये तो कट ही गया है और ये 5/10 बच गया, 5/10। तो इसको हम क्या करेंगे 2 से कट कर देंगे, 2 2 या 4, 2 5 या 10, तो ये कितना आ गया 5 2 या और 5 से भी ये कट जाएगा, 5 1 या 5, तो इसका कितना आ गया 2 आ गया। ठीक, तो इसकी वैल्यू आ गया 2। चलिए इसको करते हैं, है ना। तो 25 जो है कितने का x% है, मान लीजिए ये जो है x का 10% है, तो x का 10% है तो इसको हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, या यहाँ पहले कट करिए, तो 10 1 जा 10, 10 10 जा 100, ठीक ना। तो ये कितना आ गया x/10। तो x की वैल्यू क्या आ गया, देखिए इसके बटे 1 कर दीजिए, है ना, 25/1 = x/10। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा x बराबर 250। ऐसे करेंगे। अब एक और क्वेश्चन है 9/10 का परसेंट रूट। तो 9/10 का परसेंट रूट क्या होगा, 9/10 का परसेंट रूट यानी 100 और इसका लगाएंगे परसेंट, ठीक ना। तो ये कितना होगा 10 से 10 कट जाएगा, ये आ जाएगा 90%। ठीक, अब आते हैं ये वाला क्वेश्चन 40% यानी 40% है, तो परसेंट का मतलब 1/100, परसेंट का मतलब 1/100। तो ये 0 से 0 कट गया और फिर 2 2 या 4, 2 5 या 10, तो ये कितना आ गया 2/5, यानी पॉइंट देकर हम 0 देकर डिवाइड करें तो 5 4 जा 20। तो भिन्न रूप में तो आपका इतना ही आएगा, इसको आप मत लिखिए, भिन्न रूप में लिखना है तो आपका 2/5। ठीक, चलिए अब आते हैं बोर्डमास। तो बोर्डमास में क्या होता है, बोर्ड मास, है ना। तो बोर्ड बी का मतलब ब्रैकेट होता है, बी का मतलब ब्रैकेट होता है ना, बी का मतलब ब्रैकेट होता है, ओ का मतलब का होता ऑफ होता है, डी का मतलब डिवीजन होता है, एम का मतलब मल्टीप्लाई होता है, और ए का मतलब एडिशन, और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। तो इन सब का हम यूज करेंगे इसमें। ठीक, चलिए अब यहाँ पर दिया है 2/3 × 5 और ब्रैकेट में 4 + 5। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो ये क्या है 2 और डिवाइड, है ना, 3 × 5 और 4 + 5 9। ठीक, ये हो गया 9 और 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा कितना 2 तो ये आ गया 3 और ये आ गया 5 9 45 और इसको हम करेंगे 2/3 i × 45। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा 3 से कटाएंगे तो 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, ये आ गया 2 × 15 यानी ये हो गया 30। चलिए सेकंड करते हैं।
सेकंड में दिया हुआ है 4 का, तो 4 का 3 इंटू 5, पहले ब्रैकेट करेंगे तो डिवाइड करिए, कितना होगा 4 अब प्लस 3/2 अब बाई 1, इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4 का है ना 3 इंटू 5 और इसका एलसीएम आकर हो जाएगा 2 है ना, एलसीएम होगा 2 तो 4 2 जा 8 अब प्लस 3 है ना, तो ये आ गया 4 का 3 इंटू 5 और ये आ गया 11/2 है ना, तो ये आ गया 4 और इंटू 3 इंटू 11 5 या 55/2। अब ये 2 से इसको कटा देंगे, 2 2 या 4 और ये कितना आ गया 6 इंटू 55 और इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आएगा कितना 5 6 या 30 या 5 6 या 30 और 330। अब आते हैं समीकरण, तो समीकरण में देखते हैं नेक्स्ट आ गया समीकरण में 2x + 3 = 5x - 2 दिया हुआ है, तो हम इसमें क्या करेंगे x को एक तरफ करेंगे और नंबर को एक तरफ करेंगे तो ये x हो जाएगा 3 अब प्लस 2 इधर आ गया 5x अब -2x तो ये आ गया आपका 3x और ये आ गया 5 है ना, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गया x की वैल्यू आ गया 5/3। ठीक, इसी टाइप से इसमें करेंगे तो x को एक ये इसको इधर लाएंगे या इसको इधर लाइए तो ये आ जाएगा कितना 2/3x माइनस प्लस y -2/3x = 4। अब देखिए ये दोनों कट जाएगा तो y = क्या आ जाएगा 4। इसी टाइप से यहाँ पर देखिए ये दिया है 15x + 10x - 20x + y, तो 15 और 10 ऐड करेंगे तो 25x आएगा और ये आएगा -20x अब प्लस y। फिर ये आगे देख रहे हैं 25 में से 20 गया 5x और ये आ गया y, तो ये आपका आंसर हो गया। इसमें देखते हैं 10x + 5x + x² + 2x, तो इसमें 10x और 2x ये आ गया 12x और 5x + 1x यानी 6x², तो ये इसका सलूशन आ गया। इसमें कॉमन भी ले सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर 6 है ना तो 6 भी कॉमन हो जाएगा, x दोनों में है तो x भी कॉमन होगा, तो यहाँ पर आएगा 6 2 या 12 2 + x ऐसे भी कॉमन हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट हम लेते हैं वर्गमूल। अब ये वर्गमूल देखते हैं वर्गमूल कैसे होता है ना, तो ये दिया है वर्गमूल 324, तो 324 का वर्गमूल निकालेंगे, तो 324 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे देखिए यहाँ पर हम कर ले रहे हैं है ना, थ्री 324 दिया है तो इसका हम पहले फैक्टर करेंगे। चलिए फैक्टर 2 से करेंगे
तो 2 से कितना आएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4। फिर 2 से करेंगे, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। अब 2 से नहीं होगा, 3 से करिए, 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21। फिर 3 से करिए तो 3 9 जा 27। फिर 3 से होगा, 3 3 जा 9 और फिर 3 से होगा 3 1 जा 3। तो इसमें क्या लिख रहे हैं, दो का बना कितना, यहाँ से 2 आ गया, 3 आ गया, 3 आ गया, यानी इसका फैक्टर हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। और वर्गमूल है तो 2 में से 1 लेना है ना। तो ये कितना निकल गया, 2 इंटू 3 इंटू 3। तो ये वो कितना गया, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। तो इसका नेक्स्ट दिया है 729। 729 इसका फैक्टर निकालते हैं। तो 3 से ऐसे करेंगे, 3 2 जा 6 और 1 7, तो 1 2 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9। फिर 3 से करेंगे तो 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। फिर 3 से करेंगे, 3 2 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21। फिर 3 से करेंगे तो 3 9 जा 27 है ना। फिर 3 से करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 से करेंगे तो 3 1 जा 3। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 आ गया 3। तो ये आ गया 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 है ना, इस टाइप से। तो इसका भी हम ऐसे, इसमें से भी 2 2 हम ले लेंगे है ना। तो ये आएगा कितना, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। इस टाइप से हम वर्गमूल निकालते हैं। अब आइए घनमूल देखते हैं कि कैसे निकलता है। तो घनमूल निकालना है कितने का, 216 का। तो 216 का हम फैक्टर करेंगे तो 2 से करेंगे है ना। तो 2 1 जा 2, फिर 1 आया, 6 आया, 0, तो एक 0 बढ़ जाएगा, 2 8 जा 16। फिर 2 से 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। फिर 2 से तो 2 2 जा 4 और 1 2 7 जा 14। फिर 3 से 3 9 जा 27, 3 से फिर करेंगे 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। यानी इसमें क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो एक 2 आ गया और एक 3 आ गया। यानी इसका फैक्टर बना क्या, 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये आ गया 3 इंटू 3 इंटू 3। और इसमें ये घनमूल है इसलिए हम 3 3 में से 1 लेंगे, तो 2 इंटू 3 यानी ये आ गया 6। इसी टाइप से करेंगे 512 का, 512 का। चलिए 512 का करेंगे, 2 से करेंगे, कितना होगा, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। फिर 2 से करेंगे, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। फिर 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। फिर 2 से तो 2 16 आएगा है ना। फिर 2 से करेंगे तो ये आएगा 2 8 जा 16। फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, 2 से 1। तो इसका कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ गया है ना। तो इस 9 फैक्टर आ गया। तो ये लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 4 5 6 7 8 9। तो ये आ गया 9। अब इसमें 3 3 में से एक एक हम लेंगे। तो ये क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी ये 2 2 जा 4 2 जा 8। तो इस तरह से। अब आते हैं गुणनखंड। तो गुणनखंड भी यही है, ठीक है। जैसे 512 का भी देखिए कि ये तो 512 का यहाँ पर कितना हो गया है, 9 फैक्टर, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 5 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 4 2 6 2 8
एक 9, तो ये आ गया इतना, यानी 2 पर 9। इसी तरह से 256 का करेंगे, तो 256 का जब फैक्टर करेंगे तो ये आएगा 2 से करिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर 2 से 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, फिर 2 से, तो ये आ गया 16, फिर 2 से करेंगे तो 8, फिर 2 से करेंगे तो 4, फिर 2 से करेंगे 2 और फिर 2 1 जा 2, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका कितना आ गया फैक्टर 8। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो ये आ गया 2 टू द पावर 8। अब आते हैं एक लास्ट बचा है 189, इसका करेंगे। तो इसका होगा 3 से करेंगे क्योंकि 9 है, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, फिर 3 से करेंगे, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, फिर 3 से करेंगे, 3 7 जा 21। अब 7 का तो होगा नहीं, तो ये क्या आएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। अब देखिए ये जो है ये फैक्टर इसका इतना है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 पर 3 इंटू 7। कई टाइप से फैक्टर करते हैं। अब आते हैं घातांक, घातांक वाला करेंगे ना। तो जैसे दिया है 2 पर 4, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 बार, अब प्लस 2 पर 6, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 है ना, और ये हो जाएगा कितना इंटू 2, ठीक, और 2 2 4 5 1 6, तो ये कितना आ गया 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 है ना, और ये आ गया 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 और 32 2 जा 64 और 64 2 जा 128, तो ये आ गया 128। जैसे इस पर 6 बार में किए 1 2 3 4 5 6 ना, 1 2 3 4 5 6, तो ये आएगा 64 है ना। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना आ गया 6 और 4 0 10 और 6 1 7 7 1 8, तो इसका आ गया 80। अब इसका करेंगे तो 2 पर 4 है और 2 पर 3 है, तो ये मल्टीप्लाई हो तो दोनों क्या हो गया ऐड हो जाएगा, यानी 2 पर 4 3 7, ठीक। अब इसको जो है 2 को 7 बार खोल देंगे। ये है 2 पर 3 पर 2 टू द पावर 2 के पावर 2, तो इसको कैसे करेंगे 3 पर 2 इंटू 2, यानी 3 पर ये आ गया 4 और 3 को 4 बार खोलेंगे। फिर इसी टाइप से है 5 पर 2 के पावर 6, यानी 5 पर 2 इंटू 6, तो ये आ गया 5 पर 6 2 या 12 है ना। तो घात के ऊपर घात हो तो इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब आते हैं दशमलव। तो दशमलव में क्या है, दशमलव में दशमलव के नीचे ही दशमलव लिखते हैं है ना। चलिए इसको जोड़ते हैं, जोड़ तो सिंपल जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे। 9 और 2, 9 और 2 ऐड करेंगे तो कितना है, 9 के बाद 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा, 9 के बाद 2 ऐड करेंगे तो 9 प्लस 2 11, फिर 11 का 1 यहाँ रहेगा और एक 1 यहाँ रहेगा,
अब 1 0 0 1 ही होगा। अब 5 और 3, फिर 5 और 3 को ऐड करेंगे, 5 + 3, तो 5 + 3 होगा 8, फिर यहाँ कितना आ जाएगा 8, है ना, और 4 यहाँ पे। तो ये क्या है, ये एडिशन है। अब सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं, 2 में से 2 गया 0, और 3 में से 0 गया तो 3 ही होगा। डेसिमल आ जाएगा, फिर 5 में से 4 गया 1, और ये 4 ना। एक यहाँ पर मल्टीप्लाई है, इसको देखते हैं मल्टीप्लाई। तो 3 3 जा 9, और 3 5 जा 15 के 5 हासिल 1, और 3 2 या 6 1 7, और डेसिमल कितने हैं 1 और 2, तो 1 2 डेसिमल यहाँ आ जाएगा। इसी तरह से डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 1 जा 2, ये कट गया, डेसिमल है तो डेसिमल देंगे, फिर 6 आएगा, 2 3 जा 6, ऐसे। तो इस टाइप से हम इसको सॉल्व करते हैं। अब इसी टाइप से आप लोग 2 क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, है ना, कमेंट में। यहाँ पर दे रहे हैं 3 के पावर 3 और इसके पावर 4, इसका कमेंट में आपको बताएंगे, है ना। हाँ थैंक यू।